नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। चलिए पहले सेकंड क्वेश्चन में बोला क्या वो देख लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो नीचे गिवन प्रॉब्लम्स हैं इनका क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो उनके हमें क्या सोल्यूशन फाइंड आउट करने, किससे? बाय एलिमिनेशन मैथड से। ठीक है, तो चलिए अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या गिवन है। क्या बोल रहा है? अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। क्या कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, जब आप उसमें बुक लेने जाते हैं तो वो क्या कहता है, अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। तो वो कितना चार्ज लगाती है लाइब्रेरी आपको जब आप बुक लेने जाते हो? फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days। 3 days के लिए उसका एक फिक्स्ड चार्ज है कि आपको अगर 3 days के लिए बुक चाहिए तो मान लो वो 20 रुपये लगा रहा है, 30 रुपये लगा रहा है, इस तरीके से एक फिक्स्ड चार्ज है 3 days के लिए। उसके बाद कह रहा है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद देयर आफ्टर यानी कि उस 3 दिन के बाद कह रहा है ईच डे के लिए, हर एक दिन के लिए एन एडिशनल चार्ज। ठीक है, क्या होगा? एक एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, फर्स्ट 3 days के लिए तो फिक्स है कि जैसे मान लो मैंने फिक्स कर दिया कि 20 रुपीज़ देने ही देने हैं, है ना। फर्स्ट 3 days के लिए अगर आपने 3 दिन के लिए कोई बुक इश्यू करवाई है लाइब्रेरी से तो आप इश्यू करवाइए तो आपको 20 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर उससे ज़्यादा दिन के लिए आप 5 days के लिए, 10 days के लिए, जितने भी दिन के लिए रख रहे हो, उसके बाद 3 days का तो हो गया 20 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हर एक दिन का फिक्स्ड चार्ज कर दिया उसने, मान लो 5 रुपये कर दिया है। ठीक है, अगर आपने 10 दिन के लिए बुक ली तो पहले 3 दिन का तो फिक्स्ड है, 20 देना ही देना है, और बाकी के हर एक दिन का कितना होगा? 5 रुपीज़ पर डे होगा। ठीक है, तो देखो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने कितने रुपीज़ पे किए? ₹27। किसके लिए? फॉर 7 days के लिए। इनका तो फिक्स चार्ज हो गया, 7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4 बचे। तो 4 दिन के लिए उसे जो भी उसका डेली का चार्ज होगा वो पे करना पड़ेगा। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। तो क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ सुशी ने जो बुक लेंड की थी तो उसने कितना दिया था? ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। उसने बुक कितने दिन के लिए ली? 5 days के लिए। तो 3 days का तो फिक्स हो गया। ठीक है, प्लस उसके बाद जितने दिन, यानी कि 5 का मतलब कितने बचे? 2 days बचे। तो उन 2 days के लिए वो जो भी उसका ईच डे का चार्ज होगा वो पे करेगी। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 21 रुपीज़ कौन? सुशी पे करेगी। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो कह रहा है हमें जो वो फिक्स्ड चार्ज है, जो मैंने अपने एग्जाम्पल में कितना माना था, 20 माना था, वो वाला फिक्स्ड चार्ज हमें निकालना है इस स्टेटमेंट में। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और जो मैंने अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी उसमें 5 रुपीज़ पर डे माना था, उसको कह रहा है ईच एक्स्ट्रा डे के लिए कितना पे करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब उसने स्टेटमेंट में हमसे फिक्स्ड चार्ज और क्या पूछा? चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, है ना। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को क्या कर लेंगे? सपोज कर लेंगे। लेट फिक्स्ड चार्ज, जो भी वो फिक्स्ड चार्ज लगाता है वो कितना है? ₹X। कितने दिन के लिए लगाता है वो? 3 days के लिए लगाता है। दूसरी चीज़ एडिशनल चार्ज, और क्या लगता है हमारा? एडिशनल चार्ज लगता है के लिए ईच डे के लिए, हर एक दिन के लिए जो एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा हमें, वो क्या सपोज कर लिया हमने? Y। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, पहले इसको बनाना सीख लेते हैं। देखो, क्योंकि जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाई थी ना, तो उसी चीज़ को देख लो एक बार। फिक्स्ड चार्ज बोला उसने कितने दिन के लिए? 3 days के लिए। प्लस क्या लगेगा हमारा? एडिशनल चार्ज। कितने दिन के लिए? ईच डे, हर एक दिन जितना आप दोगे एक्स्ट्रा में, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट हो जाएगा जो आपने पूरा पे किया। ठीक, 3 days का चार्ज, यानी कि मैंने क्या लिया था एग्जाम्पल में? 20 लिया था ना, तो वो तो हो गया हमारा 20, प्लस ईच डे के लिए मैंने क्या बोला था कि मैं 5 रुपीज़ पर डे पे करूंगी। ठीक है, अगर मैं 1 day के 5 रुपीज़ पे कर रही हूँ तो अभी उसने कितना बोला है? 7 days का बोला है ना। 1 day के लिए 5 पे कर रही हूँ तो 7 days के लिए मैंने बुक ली है। 7 में से 3 पे तो फिक्स चार्ज ही लगेगा, बचे कितने? 4 days। तो 4 पे कितना लग जाएगा? 4 पे कितना लगेगा? 5 × 4, यानी कितना हो गया? 20। तो ये देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? 5 ×
4 इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितना पे करूंगी मैं 20 प्लस 20 40। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये स्टेटमेंट बनानी है। हमें इसे क्या करना है, वेरिएबल्स में लेके चलना है एक्स और वाई में। ठीक है, तो कैसे बनेगी स्टेटमेंट वो देखो। फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, कितने दिन के लिए 3 डेज के लिए, प्लस क्या लगा देगा उसमें एडिशनल चार्ज कितना ईच डे के लिए, हर एक दिन के लिए, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा टोटल पेड अमाउंट। तो अब देखो 3 डेज के लिए कितना बन रहा है हमारा, 3 डेज के लिए मैंने क्या सपोज किया है, एक्स सपोज किया है। जो वहां पे मैंने 20 लिया था वो यहाँ पे क्या सपोज किया है, एक्स सपोज किया। तो 3 डेज के लिए पहली कंडीशन के हिसाब से, पहली कंडीशन में उसने क्या बोला था हमें कि 7 डेज के लिए बुक ले रहा है, कितने सरिता कितने दिन के लिए ले रही है, 7 डेज के लिए ले रही है और 27 रुपीज पे कर रही है। तो देखो 7 डेज का 3 डेज का तो लग गया फिक्स्ड चार्ज यानी कि एक्स रुपीज। ठीक है, प्लस एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। 3 डेज के बाद कितने दिन बचे, कितने दिन बचे 3 के बाद, क्योंकि 7 डेज के लिए लिया तो 7 माइनस 3 कर देंगे, कितना आया 4 आया। ठीक है, 4 आया। तो यहाँ पे कितने दिन के लिए होगा, 4 दिन के लिए चार्ज लगेगा, कितना वाई लगेगा 4 दिन के लिए यानी कि 4 डेज के लिए वाई चार्ज लगेगा। तो कितना पे करेगी वो, उसका टोटल अमाउंट कितना है ₹27। ठीक है, अब देखो सेकेंड कंडीशन क्या दी है, सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 डेज। सेम वही है, फिक्स्ड चार्ज हमारा 3 डेज के लिए वो तो लगना ही लगना है। ठीक है, एक्स प्लस अब एडिशनल चार्ज कितना लगेगा, आप कितने दिन की बात कर रहा हो, 5 डेज की बात कर रहा है। तो देखो 5 डेज की बात कर रहा है तो उसमें से 3 माइनस कर देंगे, 3 डेज माइनस हो गए, 5 डेज में से 3 डेज माइनस हुए तो कितने बचे 2 डेज। तो हमें कितने का निकालना है, 2 डेज का निकालना है। तो इसका मतलब 2 डेज का ईच डे का चार्ज कितना है, वाई है। तो 2 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ₹21। ठीक है, अब ये होगी हमारी स्टेटमेंट 1 और ये होगी हमारी स्टेटमेंट 2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट और ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे सेकेंड स्टेटमेंट के। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, कितना है 4 में से 2 गया तो 2y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस करके 6, 2y इक्वल्स टू 6। तो देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। ठीक है, अब y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, इक्वल्स टू 27 प्लस 12 इक्वल्स टू 27। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 27 माइनस 12, एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 15। ठीक है, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया हमारा, फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू कितना आ गया ₹15। ठीक है, और पर डे के लिए दूसरी चीज क्या सपोज की थी, वाई को क्या सपोज किया था, वाई को क्या सपोज किया था एडिशनल चार्ज, है ना। तो एडिशनल चार्ज कितना आ गया हमारा ₹3। ठीक है, तो जो फिक्स्ड चार्ज दिया जा रहा है लाइब्रेरी वाले को कितना दिया जा रहा है 15 रुपीज दिया जा रहा है, और पर डे के लिए कितना चार्ज दिया जा रहा है ₹3 दिया जा रहा है। ठीक है, तो 15 तो हर किसी में प्लस होना ही होना है, फिर पर डे के अकॉर्डिंग हम ₹3 के हिसाब से उसको पैसे देंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। बस थोड़ा सा जो ध्यान रखना है इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज कितने दिन के लिए 3 डेज के लिए, उसको हमने एक वेरिएबल सपोज कर लिया। दूसरा वेरिएबल क्या है कि ईच डे आपका जो चार्ज है पे हो रहा है वो, उसको हमने क्या सपोज कर लिया, वाई सपोज कर लिया। ठीक है, तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा, ये वाली स्टेटमेंट की। ठीक है, बार बार बच्चे इसी में मिस्टेक्स करते हैं, तो इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना कि फिक्स्ड चार्ज प्लस क्या होगा एडिशनल चार्ज होगा।
ठीक है। फिर हम जितना टोटल अमाउंट पे करेंगे वो आएगा। तो फिक्स चार्ज क्योंकि 3 डेज के लिए है, वो हर बार माइनस होगा। अगर आप 7 डेज के ले रहे हो, 10 डेज के ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो वो फिक्स्ड चार्ज हमेशा माइनस होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेज निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे 4 डेज आए थे जैसे, और दूसरी स्टेटमेंट में फिर 2 डेज आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट्स फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही क्वेश्चंस पक्के होंगे आपको। चलिए, अब यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद बच्चों।